अगला जो है हम लोग का ग्रुप वैल्यूज़ का, फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। उसमें हम लोग को पढ़ना है कमिटमेंट, डेडिकेशन और स्पिरिट ऑफ सर्विस। तीनों में कॉमन चीज़ें, हर ग्रुप में कॉमन चीज़ें हैं, तभी तो ग्रुपिंग की गई। तो यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है, तीनों में कुछ कॉमन चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे तीनों में आपको एक सेंस ऑफ ट्रस्ट दिखाई देगा, एक आपको लॉयल्टी दिखाई देगी, सपोर्ट दिखाई देगा, ठीक ना। किस चीज़ से, जैसे कमिटमेंट है ना, आप किसी से कमिट किए हैं, तो वो कमिटमेंट क्या, अपनी बात के प्रति या उनके प्रति आप एक सपोर्ट दिखा रहे हैं, एक लॉयल्टी दिखा रहे हैं, ईमानदारी दिखा रहे हैं। और तीनों केसेस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देगी। आपने किसी से वादा किया, कमिट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने डेडिकेशन अपने अंदर लिया, एक डेडिकेशन को अपनाया। किसी भी चीज़ के लिए आप डेडिकेट करिए खुद को, डॉक्टर बनने के लिए डेडिकेट कर दीजिए, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें जो है डटे रहें। स्पिरिट ऑफ सर्विस है काम को लेकर, स्पेशली सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो काम के प्रति जो जुनून है उसमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दिखाई देती है। तो तीनों में ये कॉमन चीज़ें हैं, बट सिर्फ कॉमन तो पढ़ना नहीं है। तो अगर डिटेल देखी जाए तो पहले हम लोग बात करेंगे कमिटमेंट की। कमिटमेंट तो आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा, इनको कमिट करना, उनको कमिट करना, दोस्तों से कमिटमेंट, गर्लफ्रेंड से कमिटमेंट, बॉयफ्रेंड से कमिटमेंट, बीवी से, हस्बैंड से, माँ से, बहन से, किसी से कमिटमेंट हो सकता है ना। तो कमिटमेंट है क्या? कमिटमेंट एक्चुअली में हम अपने लॉयल्टी जो है डिक्लेयर करते हैं किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन की तरफ, उनके प्रति ईमानदार रहने की घोषणा करते हैं। ये होती है लॉयल्टी। कोई पर्सन हो सकता है, किसी चीज़ से, ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं आप। मान लीजिए आप पार्टी में, किसी पार्टी मेंबर हैं, आपका कमिटमेंट है वहाँ पे आपको उस पार्टी के चीज़ों के प्रति ईमानदार रहना है, जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करना है। आप मान लीजिए शफीमा से जुड़ गए, तो हमारे बाई लॉज में जो बातें लिखी हैं उसको आपका मतलब आपको उसका पालन करना पड़ेगा, आपको उसके प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। तो जो है आप उसके प्रति ईमानदार रहने की बात करते हैं, लॉयल रहने की बात करते हैं, उसको सपोर्ट करने की बात करते हैं। बात करने का मतलब एक तरीके से डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं दिल से। यही होता है कमिटमेंट, ठीक है ना। एक तरीके का कह लीजिए कि ये प्रॉमिस है। आप सामने वाले से प्रॉमिस करते हैं किसी भी मसले को लेके कि हाँ हम इस चीज़ के प्रति ईमानदार रहेंगे, हाँ या ये चीज़ हम करेंगे, उससे आप भटकते नहीं। इस तरीके की कमिटमेंट कई तरह से देखी जा सकती है और उसके अलग अलग नज़रिए से उसके अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक तो होती है पर्सनल कमिटमेंट, एक होती है आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट, और तीसरी आपकी होती है सोशल कमिटमेंट। पर्सनल कमिटमेंट क्या है? आपकी ज़ाती ज़िंदगी से इसका रिलेशन है। आपने अपने दोस्त को वादा किया, या आपने, आपकी मान लीजिए शादी हो गई, आपने अपने अपने हस्बैंड से या अपनी बीवी से वादा किया कि हाँ तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे किसी और लड़की या लड़के की फ़ोटो लाइक नहीं करेंगे। ये भी क्या है? कमिटमेंट है। आप एक इंडिविजुअल के प्रति, एक व्यक्ति विशेष के प्रति आप अपनी लॉयल्टी जाहिर कर रहे हैं। यही चीज़ अगर चेंज हो जाए, आपकी ज़ाती ज़िंदगी से बाहर आए और आपके काम काज की तरफ बढ़ जाए, तो प्रोफेशनल कमिटमेंट हो गया। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं,
वहाँ पे रूल है कि 9 बजे आना है और शाम में 8 बजे छुट्टी होगी। 9 बजे से लेट आना भी सही नहीं है और 8 बजे से पहले वापस घर जाना भी सही नहीं है, और आप इसका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। ये आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट हो गया। एक डॉक्टर का काम है लोगों की जान बचाना। इट डज नॉट मैटर कि वो पर्सन जो है कैसा है, आपका वो दुश्मन है क्या है। उसकी प्रोफेशनल कमिटमेंट है हिपोक्रेटिक ओथ को फॉलो करना। उसका धर्म है जान बचाना, सामने कोई भी हो वो जान बचाएगा। जैसे एक जोक था ना कि जेल में एक कैदी मतलब बंद था, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की तो बच गया, पकड़ा गया। उसके बाद उसको जाके हॉस्पिटल लेके जाया गया, डॉक्टर ने उसका इलाज किया, कैदी सही हो गया। और जब सही हो गया तो उसको कोर्ट में लेके जाया गया और फिर जज ने उसको फांसी की सजा सुना दी। तो ठीक है, पहले से अगर फांसी की सजा फिक्स थी तो भी वो डॉक्टर का कमिटमेंट है, प्रोफेशनल कमिटमेंट है, उसको जो है मतलब उस कैदी की जान बचाना उसका फर्ज है, प्रोफेशनल कमिटमेंट है। और इसी तरीके से होती है सोशल कमिटमेंट। हमारी समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारा सोशल कमिटमेंट है। जैसे एक जो है, क्या नाम है, खलीकुर रहमान एक राइटर है, उनकी एक लाइन है कि अगर आप समाज में किसी के काम नहीं आ रहे हैं तो फिर आप इंसान नहीं है, जिंदा लाश है ना। समाज में लोगों के काम आना ही अपने आप में सोशल कमिटमेंट है। अगर आप सिर्फ अपनी ही जिंदगी जी रहे हैं तो जानवरों की वो बात है, लेकिन आप अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं, इन जनरल सोसाइटी के प्रति आप अपना एक उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहे हैं। आपने देखा कि समाज में बहुत बुराइयां हैं, आप उसको लेके सोच रहे हैं कि हाँ कुछ करना चाहिए, कुछ कर रहे हैं। अगर कर भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम सोच रहे हैं। यह है सोशल कमिटमेंट। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो सोचते ही नहीं, कुछ बुराई देखे तो वो सोचते हैं हमको क्या क्या फर्क पड़ता है, हमसे रिलेटेड थोड़ी है, मेरा क्या फायदा क्या नुकसान। तो ये कह लीजिए सोशल कमिटमेंट यहाँ से गायब है। और एक इंसान का जो एक्चुअल फॉर्म है वो फॉर्म से भी वो परे होते हैं। जब तक सोशल कमिटमेंट नहीं है आपके अंदर तो इंसानियत भी आपकी पूरी नहीं होती है। ठीक है, अब एक यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिविल सर्वेंट्स के पर्सपेक्टिव से ना, तो ये आम जिंदगी में ठीक है कि हम लोग कमिटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं रिश्तों के प्रति, अपने काम के प्रति और अपने समाज के प्रति। लेकिन एक सिविल सर्वेंट अगर है तो वो कमिटमेंट को अगर सीरियसली लेगा, फॉलो करेगा, तो वो कमिटमेंट किसके प्रति होगी। जैसे शुरू में हम लोगों ने पढ़ा ना, नॉन पार्टीशनशिप, यानी कि किसी भी पार्टी सरकार के समर्थन में नहीं जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे। अगर एक इंसान को न्यूट्रल होना है तो फिर कमिटेड कैसे हो सकता है वो, और अगर कमिटेड है तो फिर न्यूट्रल कैसे हो सकता है। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप के प्रति आप अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं। और न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, किसी एक के प्रति नहीं बल्कि आप हर चीज को बराबरी के साथ देख रहे हैं। बराबरी के साथ देख रहे हैं तो कमिटमेंट गायब हो गई। तो भारत में ये पहले बहुत डिबेट थी कि अगर नॉन पार्टीशन को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो कमिटमेंट कैसे होगा, कमिटेड अगर हैं तो फिर नॉन पार्टीशनशिप कैसे फॉलो होगी। इसी को लेके लंबी बहस चली और जो है पूरा प्रोसेस चलता रहा। और अच्छा, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखना चाहें तो जैसे हमने बताया था ना, जब नॉन पार्टीशनशिप बता रहे थे कि ये सिस्टम जो है इंग्लैंड से आया था, यूके से आया था, तो वहाँ पे कहानी अलग थी, वहाँ का सिनेरियो अलग था। तो नॉन पार्टीशनशिप वहाँ से आ गया और भारत में भी ब्रिटेन का जो है हुकूमत चल रही थी, तो भारत में भी वही चीज़ फॉलो की जा रही थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में थे उस टाइम भारत की कंडीशन अलग थी और भारत के जो सिविल सर्वेंट्स थे उनकी भी हालत अलग थी। आज के टाइम पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं और अंग्रेज़ों के टाइम पे जो सिविल सर्वेंट्स थे उनमें बहुत फ़र्क है। आज के टाइम पे तो हर इंसान सिविल सर्वेंट बन सकता है, किसी भी बैकग्राउंड का हो। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, सब बड़े लोग होते थे, एलाइट क्लास होती थी जो है, और बड़े बड़े शहर से आते थे, इंग्लिश बोलने वाले होते थे।
तो उसमें सेंस ऑफ कमिटमेंट होता नहीं था कि हाँ समाज में दबे कुचले लोग हैं। अब जाहिर सी बात है एलिट क्लास के लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर ऐसी वैल्यूज़ कम होती हैं कि वो दबे कुचले लोगों के बारे में ज़्यादा सोचें। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता वीकर सेक्शन है या इकोनॉमिकली वीकर हैं, सोशली वीकर हैं, कोई फ़र्क नहीं। जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उनको, तो फिर वो उनके प्रति या उनकी चीज़ों को सुधारने के प्रति कमिटमेंट होंगे ही नहीं। तो कमिटमेंट की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी उस वक्त अंग्रेज़ों को और उस वक्त के सिस्टम को। लेकिन फिर जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इंक्लूसिवनेस की बातें की गई, वेलफेयर की बातें की गई। और इंक्लूसिवनेस वेलफेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत के उसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं, हर तबका उसमें शामिल होता है और सबकी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाती है। और जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होगी तो कमिटमेंट की थोड़ा सा ज़रूरत दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अगर कमिटमेंट नहीं है तो वो सर्वेंट, जो भी सिविल सर्वेंट है, वो अपने एफर्ट्स नहीं लगाएगा। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा सा बदलाव किया। पहले के सिविल सर्वेंट जो थे वो बस एलिट क्लास के होते थे, तो एलिट क्लास को ही देखते थे, दबे कुचले लोगों को देखते नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने इसको थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि वो बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, तो एक सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई। और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स जो थे, जो आईएएस ऑफिसर्स थे, उनके लिए प्रायोरिटीज फिक्स की कि हाँ वो जनता के प्रति थोड़ा ज़्यादा जो है प्रो पीपल रहें, एक तरीके से प्रायोरिटी में जनता को रखें, बाद में एलिट क्लास को देखें। कोशिश तो की थी बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फाइनल जो कोशिश की वो इंदिरा गांधी ने की, और उन्होंने इंडियन ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरीके से चेंज किया। और उस ब्यूरोक्रेसी को चेंज करके नाम दिया कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी उन्होंने बोला, तो फिर ये भी सवाल उठा कि अगर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है तो इसका मतलब वो हमेशा गवर्नमेंट के प्रति कमिटेड रहेंगे। अपोजिशन ने कहा कि अगर आप कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपकी चापलूसी में लगेंगे, आपके हिसाब से काम करेंगे, अपोजिशन को परेशान करेंगे वगैरह वगैरह, एक तरीके से तो वो तानाशाही हो जाएगी। बाद में इंदिरा गांधी ने क्लियर किया कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सरकार के प्रति आप कमिटेड रहें या फिर किसी पार्टी के प्रति आप कमिटेड रहें। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस के प्रति हमारे ऑफिसर्स कमिटेड रहें। अगर उन प्रोविजंस के प्रति वो कमिटेड हैं तो इसका मतलब वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे, सबको साथ लेके चलने की बात करेंगे, आर्टिकल 15 को भी मानेंगे, 14 को भी मानेंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी मानेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी मानेंगे। तो इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ है। इन सब चीज़ों के पीछे अगर वो कमिटेड रहेंगे तो जो है ये सही कमिटमेंट माना जाएगा सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो यहाँ से ये डिबेट थोड़ा सा क्लियर हुई, और उसके बाद जो है कमिटमेंट भी एक फाउंडेशनल वैल्यूज जो है वैल्यू बन गई सिविल सर्वेंट के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को भी? कुछ नहीं बनाया था, बस सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लेके आए वो, और उन्होंने एक स्लोगन दिया, एक जो है जैसे मोदी जी ने स्लोगन दिया ना, सबका साथ सबका विकास, वैसे उन्होंने एक कॉल दिया, एक लाइन दी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। इसके पहले जो ब्यूरोक्रेसी थी वो कमिटेड नहीं होती थी, वो समाज के कुछ ही तबकों के लिए होती थी, क्योंकि अंग्रेज बना के गए थे, और अंग्रेज़ों के लिए सिविल सर्विसेज जो थे, सिविल जो सर्विसेज थी और जो सिविल सर्वेंट्स थे, वो सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए थे। इसीलिए तो उन्हें आयरन गेट बोला गया अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों की सत्ता भारत में रही उसकी वजह सिविल सर्वेंट्स थे, और सिविल सर्वेंट्स इसलिए वजह थे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही काम करते थे, जनता के प्रति उनका कमिटमेंट था ही नहीं। तो उसी को इंदिरा गांधी जी ने चेंज किया, और पहली प्रायोरिटी जो फिक्स की वो कॉन्स्टिट्यूशन किया, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो अल्टीमेटली कमिटेड रहें भारत के लोगों के लिए, भारत की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है,
ठीक है। सेकेंड चीज जो है वो है आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन इज नथिंग बट द सेकेंड स्टेप ऑफ कमिटमेंट। जैसे आपने बोला ना, अभी शुरू में एग्जांपल दिए कि आपने अपनी जीएफ पीएफ वाइफ हस्बैंड जिसको भी आपने बोला कि हम तुम्हारे प्रति कमिटेड रहेंगे, ये कमिटमेंट है। और इस कमिटमेंट में वो ऐड कर दे कि एकदम कुछ भी हो जाए वो कहीं दाएं बाएं नहीं होगा, कहीं से कोई डेविएशन नहीं होगा, ये हो गया आपका डेडिकेशन। जब कमिटमेंट को बहुत ही ज़्यादा डेंस कर देंगे ना, हाईली एक्टिव कर देंगे और मजबूती से उसका पालन करेंगे ताकि आप रास्ता भटके ना, जो कमिटमेंट है उससे पीछे ना हटे या हटने का चांस भी ना हो, ये होता है आपका डेडिकेशन। आपने आईएएस की तैयारी करनी है और आप एकदम लगे हुए हैं, जो एकदम सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, सब छोड़ छाड़ के एकदम लगे होते हैं, 5 साल तक 4 साल तक या 2 ही साल में निकाल लेते हैं, डेडिकेशन। प्यार में आप पड़ गए, लैला मजनू सुना आपने, क्या है वो? कमिटमेंट नहीं है कि हाँ तो हम तुमसे प्यार करेंगे, हम तुम हमसे प्यार करो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, ये कमिटमेंट है। डेडिकेशन क्या है? मर जाएंगे तो भी तुम्हारे साथ रहेंगे। दोनों मर भी गए तो लैला मजनू हो गए, शरीफ फरहाद हो गए, रोमियो जूलियट हो गए, सब क्या है? डेडिकेशन। ठीक है, तो एक डेडिकेशन चाहिए सिविल सर्विसेज में आपको भी, और वो डेडिकेशन क्या है? यहाँ पे मरने के लिए नहीं, बल्कि वो डेडिकेशन आपका होना चाहिए जनता के प्रति, उनके बेहतरी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। और तीसरा क्या है? स्पिरिट ऑफ सर्विस। स्पिरिट ऑफ सर्विस ये एक तरीके से आसान भाषा में कह सकते हैं जुनून, काम करने का जुनून। वो जुनून कहाँ से आएगा? जब आपके अंदर एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, उस मोटिवेशन इंस्पिरेशन को बनाए रखना अपनी सर्विस के लिए, वही आपका है स्पिरिट ऑफ सर्विस। आपके अंदर एक जुनून है लोगों को सर्व करने का, आपके अंदर एक जुनून है लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने का, एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर आपके अंदर एक जुनून है समाज में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे इकोनॉमिकली हों चाहे सोशली, उनको ऊपर उठाने का, यही है स्पिरिट ऑफ सर्विस। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, पैशन भी जुनून है। पैशन लॉन्ग टर्म में, ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म में हो। अब अगर देखा जाए कमिटमेंट का, डेडिकेशन का और स्पिरिट ऑफ सर्विस का फ़ायदा, तो अगर सिस्टम में फ़ायदा देखा जाए या समाज के पर्सपेक्टिव से फ़ायदा देखा जाए, तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, अगर आपके डिपार्टमेंट में ये चीज़ें हैं, सोसाइटी में ये चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ का माहौल बहुत बेहतर नज़र आएगा। आप अपने डिपार्टमेंट में मान लीजिए वहाँ पे आप कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं काम करने के लिए, तो आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, वो भी फील करेंगे और वो भी जुनून दिखाएंगे और लगे रहेंगे काम पे। पता चला आप जो है कामचोरी के साथ बैठे हैं दिन भर और पान खा रहे हैं, तो जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो भी वैसे ही रहेंगे। आफ्टर ऑल आप जैसा बिहेव करेंगे, जैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, उसी के बेसिस पे आपके सब ऑर्डिनेट भी करेंगे। तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, कमिटमेंट, डेडिकेशन और स्पिरिट ऑफ सर्विस, तो एक बेहतर वर्क कल्चर आप डेवलप कर पाएंगे। दूसरी चीज़ एक ये कि अगर बेहतर वर्क कल्चर अगर आपने डेवलप किया, तो बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। अगर आप सही हैं तो आपके सब ऑर्डिनेट सही रहेंगे, सब ऑर्डिनेट सही हैं तो पूरा वर्क कल्चर बेहतर हुआ ना। वर्क कल्चर बेहतर होने का मतलब ही ये है कि अपने आप में इंक्लूजन इस किसका हो गया कि आप केसेस भी बहुत बेहतर सॉल्व करेंगे, केसेस जल्दी भी सॉल्व होंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ी, रिजल्ट भी जल्दी आपको दिखाई देंगे, और प्लस करप्शन वगैरह भी खत्म होगा क्योंकि आपके सबऑर्डिनेट आपसे ही प्रेरणा ले रहे हैं, आप ही से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आप ही से सीख रहे हैं।
तो करप्शन कम हुआ, केसेस की स्पीड बढ़ी, रिजल्ट्स भी जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपके डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है, जो काम होना चाहिए, उसमें भी एक ग्रोथ दिखाई देगी। आप महीने में 2 केस सॉल्व करते थे, आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो मे भी आप महीने में 10 केसेस सॉल्व करें। प्रोडक्टिविटी जो है क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, और अल्टीमेटली अब इससे भारत तो बेहतर होगा ही, हर लोग डिपार्टमेंट अगर ऐसे ही काम करे तो। दूसरा, अगर इंडिविजुअल के केस में देखा जाए तो आपके अंदर डेडिकेशन हो या फिर कमिटमेंट हो, एक सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी आपके अंदर आएगी, अपने आप को ही एक बेहतर इंसान समझेंगे आप, फील होगा अंदर से। अगर आप डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, आप कमिटेड हैं किसी रिश्ते को लेके, तो आप अंदर से एक जो है कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, एक हैप्पीनेस महसूस करेंगे, एक सुकून महसूस करेंगे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, हाई सेल्फ स्टीम होगी, अपने आप में ही एक रिस्पेक्ट महसूस करेंगे आप इन सब चीज़ों की वजह से। और समाज में जो रिस्पेक्ट होगी आपकी इन सब चीज़ों की वजह से, वो भी एक अलग है कि हाँ बहुत डेडिकेटेड है, कितनी मेहनत कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है, एकदम जो है कर रहा है, कर रही है, लगी रहती है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, 1 मिनट रील भी नहीं दिखती है। रिस्पेक्ट मिल रही है आपको आपके इन वैल्यूज़ की वजह से। और जब ऐसे इन सब चीज़ों की वजह से रिस्पेक्ट भी मिलेगी तो समाज में आपको आपकी एक जगह भी बनेगी। मे भी आपको तरह तरह के ऑफर्स हैं, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो, लोगों को लगे नहीं वो बहुत अच्छा बंदा है, एकदम कमिटेड रहते हैं अपने काम के प्रति, एक बार जो काम दे दिया गया पूरा करके ही उठेगा, या उसको वो काम दे देंगे हम तो कोई गारंटी नहीं कि वो अधूरा छोड़े या धोखा दे। ऐसे लोग होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर डेवलप होती हैं, जिसका एक फ़ायदा नज़र आता है। तो फ़ायदा तभी नज़र आएगा जब आप इनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर नहीं हैं तो फिर क्या करेंगे, कैसे अपने अंदर लाएंगे ये चीज़ें। तो इसको भी अपने अंदर लाने की वही प्रोसेसेस हैं जो अपने पीछे पड़े, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना, क्योंकि जो है ये वैल्यूज़ हैं, और बहुत हाई डिग्री का हो गया तो वर्च्यूज़ हैं। वैल्यूज़ या वर्च्यूज़ कॉग्निटिव नहीं होते हैं, ये बात आपको पता है ना। आपने किताब से पढ़ लिया, रिस्पेक्ट पूरी डेफिनेशन और सारा उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपने पढ़ लिया, पढ़ा आपने, क्या आपके अंदर रिस्पेक्ट आ गई दूसरों के लिए? नहीं आई ना। कैसे आएगी? आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, तो वो वैल्यू और वो वर्च्यू आपके अंदर डेवलप होगी। तो वैसे ही डेडिकेशन हो, कमिटमेंट हो, या फिर कोई भी वैल्यू जो आपने पीछे पढ़ी, ये सब वैल्यूज़ आपके सोशल लर्निंग के थ्रू डेवलप होंगे, सोशलाइजेशन के थ्रू डेवलप होंगे। आप पेशेंस के साथ लगे हुए हैं, पेशेंस के साथ काम पे एकदम लगे हुए हैं, तभी डेडिकेशन है, तभी कमिटमेंट है। किताब में आपने पढ़ लिया कि हाउ टू बी कमिटेड टुवर्ड्स योर वर्क इन 30 days, किताब आपने खरीद ली, उसका कोई मतलब नहीं। आप किताब पढ़ा, अपने जोश आया और अगले दिन अपने बस खुशी खुशी में कुछ किया, तीसरे दिन आप वापस नॉर्मल हो गए। लेकिन आप उसको लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार पेशेंस के साथ, सब्र के साथ हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, तब वो वर्च्यू आपके अंदर डेवलप होगी। आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, कितना भी पिक्चर देख लीजिए, कितना भी कार्टून देख लीजिए, तो ऐसे ही सोशल लर्निंग से, सोशलाइजेशन से ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी। सेकेंड मेथड ये है कि आप ऐसे लोगों से मिलजुल सकते हैं जिनके अंदर कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई लड़का या लड़की क्लास में बहुत अच्छी है पढ़ने में, एकदम कमिटेड रहती है अपनी पढ़ाई को लेकर, और आप नहीं हैं, हम नहीं हैं मान लीजिए, तो हम उसको देखें, ऑब्जर्व करें, उससे बातचीत करें। जब आप बातचीत करेंगे, हाँ वो कहेगी कि हम इतने बजे पढ़ते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, फिर इतना 4 घंटा पढ़ते हैं, आपको लगेगा हाँ, कितना पढ़ रही है, और हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो आपके अंदर एक सेंस आएगा, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आएगा कि हमको भी करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो सकें। अगर डेडिकेशन आपको एक सिविल सर्वेंट के तौर पे चाहिए समाज के प्रति, तो आप वीकर सेक्शन जो समाज में है उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में, ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ साथ अगर नहीं डेवलप हुआ
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप आईएएस बन के, आपकी ट्रेनिंग जो होती है उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आपको इन सब चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है, पूरे आपको भारत दर्शन कराए जाते हैं, पूरे भारत में घुमाया जाता है, तो उन सब में भी ये चीज़ें शामिल होती हैं, तो उससे भी ये सब वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं। तो इन सारे चीज़ों से हम ये वैल्यूज़ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, केस स्टडी भी, केस स्टडीज से भी आप अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अंदर डेडिकेशन कमिटमेंट नहीं है। कल एग्जांपल दिए थे ना एक दशरथ मांझी का, गया में, बिहार में उन्होंने पहाड़ काट के 100-110 मीटर लंबा जो है रास्ता बनाया। ऐसे ही जब केस स्टडीज आप करेंगे तो आपके अंदर कमिटमेंट, डेडिकेशन आएगा। अब अज्यूम करिए कि एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के 22 साल लगभग दे दिए पहाड़ को काटने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी बीवी का जो एक्सीडेंट हुआ, पहाड़ से गिरी, उसी पहाड़ से गिरी, गिरी तो गिरी, अब हॉस्पिटल लेके जाने के लिए भी उसी पहाड़ की वजह से वो जल्दी हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाई और उनको 15 किलोमीटर घूम के दूर हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वहां से उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब ये जो चीज़ मेरे साथ हुई दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए, तो उस पहाड़ को उन्होंने छेने हथौड़े से काटने का फैसला किया और 22 साल तक पहाड़ काटते रहे और एक रास्ता बन गया। और जो रास्ता 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर लंबा पड़ रहा था वो एकदम शॉर्ट हो गया, 5-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मतलब 5 या किलोमीटर के आसपास। ये क्या है? डेडिकेशन है, कमिटमेंट है। जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी एक इंस्पिरेशन डेवलप होगी, ठीक ना? तो ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज आप देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, मूवीज की मदद से भी ऐसे केस स्टडीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को?